जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारतीय वायुसेना का 45 साल पुराना विमान हॉक 132 एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हो गया है। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से ये इस एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट हुआ है और इसमें बैठे पायलट्स की कंडीशन क्या है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के जितने भी पुराने एयरक्राफ्ट्स हैं वो एक प्रकार के फ्लाइंग कॉफिन आपके बन गए हैं। और ऐसा ही एक घटना कल अर्थात 13 मार्च को देखने को मिली, जहां पर भारतीय वायुसेना का जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है वो हादसे का शिकार होता है। और ये हादसा होता है वेस्ट बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस की तरफ, जहां पर हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स थे वो अपनी ट्रेनिंग शॉर्टी ले रहे थे। और इसी शॉर्टी लेते हुए मध्य में जो है इस एयरक्राफ्ट में कोई दिक्कत आती है और उस दिक्कत से जो है इस एयरक्राफ्ट आपका कैश हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि जो इसमें दो पायलट्स थे वो सेफली इजेक्ट आपके हो जाते हैं। और ये एयरक्राफ्ट जहां पर आपका गिरता है एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि खेत टाइप की जगह थी, जहां पर किसी भी सिविलियन प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं होता है और लॉस ऑफ लाइफ्स भी रिपोर्ट नहीं होती है। तो ये तो अच्छी बात है। इसी के साथ भारतीय वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इसके लिए आपकी कॉन्स्टिट्यूट की है, जिससे कि ये पता हो सके कि ये कॉज ऑफ एक्सीडेंट क्या है। क्या ये टेक्निकल ग्लिच है या फिर मानव के द्वारा की गई कुछ भूल है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इस प्रकार के जो आपके एयरक्राफ्ट हैं ये 1974 के आपके एयरक्राफ्ट हैं। इसकी ओरिजिन एयरक्राफ्ट की 1974 से होती है। ब्रिटिश ओरिजिन का ये आपका एयरक्राफ्ट है। हॉक ट्रेनर एयरक्राफ्ट जेट पावर्ड एडवांस ट्रेनर है, जिसको हमारे एयरफोर्स के द्वारा और वर्ल्ड की कई एयरफोर्स के द्वारा यूज में आपका लिया जाता है। इसकी मैन्युफैक्चरर BAE सिस्टम है और इसका मेन काम यह है कि हमारे पायलट्स को हाई परफॉर्मेंस फाइटर एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो है आपकी ट्रेनिंग दी जा सके। और इसकी डिजाइन भी उसी प्रकार से है। लेकिन आज के इस युग में जहां पर 21st सेंचुरी 2024 का समय चल रहा है, वहां पर इतने पुराने विमानों को देना हमारे वो भी ट्रेनी पायलट्स को खतरे से खाली नहीं है। और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये हादसे का शिकार हो रहा है और इससे पहले भी काफी हादसे आपके हुए हैं। इट फीचर्स अ टेंडम सीट कॉकपिट अरेंजमेंट allowing a instructor pilot to fly alongside a trainee, providing guidance and instruction during training missions। तो देखिए इसमें जो आपका इंस्ट्रक्टर पायलट होते हैं वो रहते हैं और वो काफी एक्सपीरियंस रहते हैं। उनके होते हुए भी ये आप अगर क्रैश हो जाए तो काफी चिंताजनक बात होती है। लेकिन जब मशीन ही खराब रहे और वो भी आपके हवा में, तो उसमें इंसान का भी जोर नहीं चलता है। और इसी प्रकार से एक और इंक्वायरी को आपको इम्पोज कर दिया गया है। पिछले साल हमने आज से 2 साल पहले न्यूज देखी थी कि फादर डॉटर डीओ एयर कमोडोर संजय शर्मा और उनकी पुत्री फ्लाइंग ऑफिसर अनन्या शर्मा ने जो है इसी एयरक्राफ्ट से आपका डुओ फाइट कंडक्ट की थी। और इस प्रकार से ये करने वाले ये पहले माता पिता और पुत्री की आपकी जोड़ी थी और इसी एयरक्राफ्ट से इन्होंने आपका ये अचीवमेंट हासिल की हुई थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से भारतीय वायुसेना को एडवांस ट्रेनर एयरक्राफ्ट या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है, उतनी तादाद में एयरक्राफ्ट हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं। ये जो आपका हॉक्स एयरक्राफ्ट है ये ब्रिटिश सिंगल इंजन जेट पावर्ड एडवांस ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, जिसको पहले हॉकर सिडली हॉक के नाम से आपका जाना जाता था। और ब्रिटिश एरोस्पेस BAE सिस्टम के द्वारा इसको आपका मैन्युफैक्चर किया जाता है। पहली फ्लाइट इसने 21 अगस्त 1974 को ली थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि 70s के दौर का इसमें टेक्नोलॉजी और इसका जो हम कह सकते हैं कि पूरा डिजाइन है उसको वो काम करता है। इंट्रोडक्शन 1976 में हुई। प्राइमरी यूजर्स अभी सर्विस में रॉयल एयरफोर्स ब्रिटिश की, भारतीय वायुसेना, फ्रेंच फिनिश एयरफोर्स और इंडोनेशियन एयरफोर्स हैं। यानी कि ये 4 देशों के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और भारतीय वायुसेना को चाहिए कि जल्द से जल्द इसको आपको रिटायर करे और अपने खुद के इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट को जो है ले आए। अब चलिए बात करते हैं कि भारत के पास कौन कौन से ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं जिससे कि हम अपने पायलट्स को जो है ट्रेनिंग दिया करते हैं। तो ये हैं आपके हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया HPT-32 दीपक, STT-40, HL HJT 16 किरण मार्क 1, BAE हॉक जिसका अभी दुर्घटना हुआ है, पिपिस्ट्रल वायरस, ओके, जिसमें इनमें से 3 जो है हमारी HL के द्वारा ही बनाया गया है। पिछले साल 7 मार्च 2023 को द कॉन्ट्रैक्ट फॉर 70 इंडिजीनियस HTT
STT-4010 aircraft for the Air Force was signed on 6 March. The contract documents were handed over to the HAL in the presence of रक्षा मंत्री। तो देखिए, अब पिछले साल तो करार हुआ है कि हम जो हमारे STT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं उसको ऐसे 70 एयरक्राफ्ट बनाए जाएं, लेकिन ये 70 एयरक्राफ्ट बनने में लगभग 5 से 6 साल का समय लगेगा, उससे ज़्यादा कभी आपका लग सकता है। और HAL तो हम सभी जान रहे हैं कि बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं, चाहे वो LC तेजस हो, प्रचंड हेलीकॉप्टर हो, ALS ध्रुव हो या फिर आपका STT-40 हो। तो हमें चाहिए कि हम अपने रिक्वायरमेंट को HAL काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाएं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को और भी ओपन करें, जिससे कि हम तय समय में अधिक से अधिक नंबर के एयरक्राफ्ट को आपका मैन्युफैक्चर कर सकें और अपनी सेनाओं को, जिसमें एयरफोर्स, नेवी, आर्मी आती है, उनको दे सके और वो अपनी ट्रेनिंग अच्छे तरीके से संपन्न कर पाएँ। तो ये जो दुर्घटना हुई थी, अच्छी बात यह है कि हमारे दोनों ही पायलट्स आपके सेफ हैं और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जो भी चीज़ें आएंगी उस आधार पर भारतीय वायुसेना अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को और भी बेहतर बनाएगी। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज जैसे कि NDA, CDS, MNS, टेरिटोरियल आर्मी, FCAT में एनरोल होकर अपनी आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें, वॉर रिटन कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।